देंगे जो वो डिजर्व करते हैं। और यही वजह रही है कि उन्होंने किसानों, गरीब मजदूरों के लिए वो सभी किया, सभी खुशहाल है। नई नई नीतियां किसानों के लिए, नई नई नीतियां मजदूरों के लिए नेताजी लेकर के आए। और आज जब हम अंतिम दर्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे थे तो हमें उनका एक ही नारा याद आ रहा था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। आज अपने अंतिम दर्शन के दिन भी नेताजी के अंतिम यात्रा में जो हुजूम उमड़ी थी, उस हुजूम ने यह बात सत्य कर दिया कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह भले से हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन अपने कार्यों के प्रति, अपने जो योगदान उन्होंने दिए, जो गरीब मजदूरों के लिए उन्होंने किया, उसके प्रति हमेशा नेताजी हमारे बीच रहेंगे। नेताजी हमारे बीच रहे या ना रहे, उनके कार्य हमेशा हमारे बीच रहेंगे। कई प्रकार के जो कि हम ग्रोथ की बात किया जाए, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात किया जाए तो मुंबई में जब वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मीटिंग के लिए गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम कथनी और करनी में फर्क नहीं करते, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हमारा किसान आगे बढ़ेगा। और जब शोषित, वंचित और पिछड़ों के लिए भी उन्होंने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक हमारे प्रदेश का, हमारे देश का शोषित, वंचित और पिछड़ा उसको उसका अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा देश ग्रो नहीं करेगा। यही वजह रही है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा से एक अलग ही छवि लेकर के हमारे बीच रहे हैं। और आज वो हमारे बीच भले से ना हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जो है प्रदेश से पूरे देश से जो कभी उन्हें मिले नहीं है, उन्हें कभी देखे नहीं है, लेकिन यूं ही मुलायम सिंह सभी साल पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। नेताजी के एक एग्जाम्पल है कि हमारा मजदूर, गरीब जो नेता है वो कभी कभी पैदा होता है। धरती पुत्र, मैं रोकना चाहूंगी संजय देखिए, हम एक धरती पुत्र आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा से धरती पुत्र रहेंगे। और हम आपको एक बार ये भी बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से नेताजी जब राजनीति में थे और वो तमाम तरह के हुजूम उनके लिए इकट्ठा होते थे, और हम ये भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से आज नेताजी का अंतिम दर्शन है और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगी फिर से कि जब नेताजी अपने भाषण दिया करते थे, उनकी सभा में महिलाएं भी होती थी और महिलाएं पीछे की कुर्सी पर होती थी। नेताजी जब स्टेज पे आते थे, वो माइक पकड़ते थे, सबसे पहले वो यही कहते थे कि इस देश की, इस प्रदेश की महिलाएं जब तक आगे की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी, ना प्रदेश का विकास होगा, ना देश का विकास होगा। यही वजह है कि महिलाओं को भी राजनीति में हमेशा से एक अलग स्थान दिलाने की कोशिश नेताजी मुलायम सिंह यादव ने की है। धरती पुत्र यूं ही नहीं उन्हें कहा जाता है। साइकिल से अपनी यात्रा शुरू करके उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तक का कुर्सी नेताजी ने तय किया। और आज उनके अंतिम दर्शन में जो लोगों का हुजूम है, कभी कभी नेताजी जब छोटे लेवल पर जनसभा किया करते थे और जब वो बड़े लेवल पर जनसभा करना शुरू किए, वही हुजूम उनके उस जनसभा में भी देखने को मिलता था जो आज उनके अंतिम दर्शन में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि नेताजी हैं। नेताजी की उपाधि इस देश में सिर्फ दो लोगों को दी गई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और दूसरी नेताजी मुलायम सिंह यादव को। नेताजी भले से हमारे बीच ना रहे, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने कार्यों के प्रति वो हमारे बीच में रहेंगे। एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, कोई भी पार्टी हो, युवा चेहरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जब चुनाव आते हैं तो कहा जाता है कि युवा नेता लेकर के आओ, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव के युवा भी इतने चाहने वाले हैं कि आज उनके अंतिम दर्शन में पहुंचे। संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए पूरा हुजूम आज अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचा है, किस प्रकार से आज अंतिम यात्रा नेताजी की संपन्न होगी? बिल्कुल लगातार, क्योंकि अब यात्रा जो है सीधे मेला मैदान पहुंच गई है और नुमाइश जो मंच बना है, उस नुमाइश मंच में जो नेताजी का पार्थिव शरीर है वो वहां पर पहुंच रहा है और सीधे तौर पर अब अंतिम दर्शन के लिए, लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उसको एक बार फिर से रखा जाएगा और तकरीबन 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जिस रथ के जरिए उन्हें पहुंचाया जा रहा है, उस रथ में परिवार के सारे मेंबर जो है वो मौजूद है। तो लगातार जो अंतिम दर्शन जो लोग
नहीं कर पाए थे, जो लोग सुबह पहुंचे हैं, देर रात पहुंचे थे, उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, क्योंकि जन जन के नायक के तौर पर नेताजी की छवि रही है। भले ही आज वो हम शारीरिक रूप से इन सबके बीच में ना हो, हम सबके बीच में ना हो, लेकिन वो एक विचार थे, वो एक सोच थे, वो एक दलित पिछड़े और गरीब मजलूम के लिए कहीं ना कहीं एक लाठी थे, एक सहारा बने हुए थे। और उस सहारे के आज जाने के बाद लोग गमगीन हैं, लोग परेशान हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि अब ऐसा नेता कब होगा और कब आएगा। शायद ऐसे लोग बिरले होते हैं और जो कम आते हैं और कम समय में इतनी बड़ी ख्याति और इतनी बड़ी कब मिलेगा। नेताजी मुलायम सिंह यादव तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन जो रास्ते नेताजी मुलायम सिंह यादव ने एक हमारे लिए बनाई है, जो एक पथ तैयार किया है कि राजनीति में और ईमानदारी की राजनीति करो, मेहनत की राजनीति करो। अगर जनता आपको वोट देकर पद पे पहुंचा रही है तो उन वोटों के साथ इंसाफ करो, उनके लिए कार्य करो। जो रास्ता एक नेताजी हमारे लिए बना गए, हर युवा को उस रास्ते पर चलना होगा अगर वो राजनीति में आना चाहता है तो। बिल्कुल, क्योंकि युवाओं को उन्होंने सीधे तौर पर सीख दी है। हरदम जब भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, वर्करों के साथ बैठते थे तो एक गार्जियन के तौर पर बैठते थे। पहले उनसे पार्टी के साथ ईमानदारी, निष्ठा और साथ के साथ उसके साथ ही आप किस तरीके से तमाम नियम कायदे जो जीवन के होते हैं उसे कैसे निभाते हैं, उनकी सीख देते थे। उसके साथ ही अगर कहीं गलती है तो उसे डांटते भी थे और उसके बाद उन्हें मनाते भी थे। ये एक घर के मुखिया की तरीके पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझाते बुझाते रहते थे। और हरदम उन्हें जो महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों की सीख, उनकी सलाह, उनकी किताबें, उनकी जीवनी पढ़ने का कहीं ना कहीं हरदम जोर दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना तो ये था कि अगर युवा पढ़ेगा और तभी बढ़ेगा। और इसी वजह से चाहे बहनें हों, बेटियां हों, युवा हों, उनको पढ़ने की शिक्षा की बात उन्होंने की अपने जीवन में। उन्होंने मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त शिक्षा की बात का नारा उन्होंने दिया और वो नारा लगभग 5 दशक तक लगातार चलता रहा। तो ये तमाम बातें हैं जो सीधे तौर पर लोगों को सीधे कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। और यही वजह है कि आज जब सड़कों पर उनका अंतिम शव यात्रा निकली है तो दर्शन के साथ साथ जो सड़कें हैं सैफई की, वो गमगीन और कहीं न कहीं आंसू भरे चेहरे लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ये संख्या 1-2 नहीं, 1000, 2000 नहीं, लाखों की है। ससला समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा निकल चुकी है। आप देखिए तस्वीरों में कि भारी हुजूम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले जिस रथ के बारे में आपको मैंने दिखाया था, वो रथ में सवार हैं। उनकी शव यात्रा, अंतिम शव यात्रा निकली हुई है। रथ यात्रा में देखिए कि परिवार के लोग भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो मौजूद हैं। साथ में प्रोफेसर साहब रामगोपाल यादव, परिवार के और जो जन हैं वो मौजूद हैं। प्रतीक भी इसी रथ में देखे जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव, आप तस्वीरों में देखते जाइए कि धर्मेंद्र यादव भी खड़े हैं। शिवपाल यादव भी इसी रथ पर खड़े हुए हैं। पूरी तरीके से लाखों का जो हुजूम है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरी तरीके से रथ के साथ साथ जो रथ यात्रा, शव यात्रा है वो यह घर से निकल चुकी है और अब सीधे जो मेला है मैदान है उधर की ओर रवाना हो रही है। तो भारी हुजूम के बीच जिस समय 10 बजे का टाइम दिया गया था, लगभग उसी के समय इस टाइम के तहत पूरी तरीके से शव यात्रा अंतिम दर्शन के लिए निकल चुकी है और ये जाकर के मेला मैदान में रखी जाएगी और उसके बाद 3 बजे अंत्येष्टि का कार्यक्रम भी होगा। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, सैफई। देखिए, शोक में पूरा उत्तर प्रदेश है। पूरे देश के कोने कोने से लोग आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। धरती पुत्र को अलविदा कहने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी धरती पुत्र को अलविदा कह रहे हैं। सभी की आंखें नम कर गए धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव। आज उनका अंतिम दर्शन है, आज उनके जीवन की अंतिम यात्रा है, आज धरती पुत्र के जीवन का अंतिम यात्रा है। देखिए, आज रथ पर सवार अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा, सभी रथ पर सवार है। उनके परिवार के जितने सदस्य हैं सभी आज उनकी अंतिम यात्रा में। नेताजी ने हमेशा से परिवार के धागे को जोड़ने की कोशिश की है, परिवार को हमेशा से वो जोड़ के रखने की कोशिश किए हैं।
आज भले से वो हमारे बीच ना रहे, लेकिन जो लकीर उन्होंने खींच दी है राजनीति के लिए, उस लकीर पर चल के भी अगर कोई राजनीति में आगे जाना चाहेगा तो प्रदेश का सिर्फ भला ही करेगा। नेताजी मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सीएम थे, लेकिन वो पूरी पाठ दिल्ली में रखते थे। संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, परिवार के धागे को हमेशा नेताजी मुलायम सिंह यादव जोड़ के रखते थे। चीते जी, उन्होंने कभी भी परिवार के धागे को टूटने नहीं दिया। उन्होंने रिश्ते को पिरोने का कार्य किया है, अपने परिवार को हमेशा एक करके रखे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल सर, जो व्यक्ति समाज में अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को जोड़ना जानता हो, वो परिवार कैसे टूटने देगा। और यही वजह है कि जब वो समाज के तमाम गरीब मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ते थे और संघर्ष करते थे, जेल जाते थे और उनके लिए प्रदर्शन करते थे, तो ऐसे में परिवार को एक रखना एक बड़ी चुनौती और बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि परिवार को उन्होंने शुरुआत से ही पूरे कुनबे को एक रखा और इस तरीके से एक रखा कि पूरे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा बना करके उन्होंने छोड़ा। और जब आज वो गए हैं तो परिवार के हर व्यक्ति एक मजबूत स्थिति पे खड़ा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हैं शिवपाल यादव, जाने माने बड़े राजनेता के तौर पर हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव। उनकी कद को कौन नहीं जान रहा, वो सभी लोग जानते हैं किस कद के नेता हैं वो। साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव जो भतीजे हैं उनके, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, ये 2 बार दोनों सांसद रहे हैं। और भी परिवार के तमाम लोग, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर पहुंचाया हो, तो जो जिस उम्र से रहा है उस उम्र की कहीं न कहीं देखते हुए उसी कद और उस तक उनको पहुंचाने का बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। और यही वजह कि पूरा कुनबा राजनीतिक तौर पर मजबूत और पूरा जो बड़ा परिवार है वो राजनीतिक जो कहीं न कहीं पटल है उसमें देखने को मिल रहा है। और आज जब वो गए हैं तो सभी कहीं न कहीं गमगीन है, सब दुखी है और शोक में डूबे हुए हैं। पिछले कई दिनों से मैदानता में उनके इस आंसू को और उनके गमगीन माहौल को देखा जा सकता था, लेकिन आज जब बिल्कुल, ये तो रही बात नेताजी मुलायम सिंह यादव के परिवार की। उत्तर प्रदेश का हर एक जनता, उत्तर प्रदेश का एक एक सदस्य जो था वो उनका परिवार था, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी अगर एक बार नेताजी मुलायम सिंह यादव के पास चला जाए, वो उसको अपने परिवार की तरह अपनाते थे, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे उस शिखर पर पहुंचाते थे जहां वो पहुंचने के काबिल होता था। संवाददाता शोभित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी संजय। संवाददाता शोभित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस वक्त वहीं पर मौजूद है। जहाँ तक की नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ दिखाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से हुजूम है, हर तरफ केवल भीड़ है, लोग हैं और कहीं भी जगह नहीं है कि लोग शाम से बैठ के लोग खड़े हैं। बल्कि पूरे भारत नेता की श्रद्धांजलि देनी है तो सुबह अर्पित करने हैं, नेता को देखना चाहते हैं। कई कोने हर तरफ लोग देखे हुए हैं, जहाँ उनको जगह मिल रही है, जैसे ही मिल रही है। ये बहुत बड़ा जो ग्राउंड का पंडाल है जहाँ पे मौसम होता था, ये वो पंडाल है, अभी पूरा लगभग भर चुका है। और देखिए अभी भी लोगों का आना जारी है, जो लोगों का सिलसिला है आने का वो अभी भी जारी है। और जिस प्रकार से लगातार भीड़ घूम रही है उसको देख कर आप समझ सकते हैं कि नेताजी क्या कद था, क्या छवि थी। वो सिर्फ प्रदेश के नहीं देश के नेता थे, हमेशा देश से सोचते थे। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, ये बताती है कि कितने बड़े तक नेताजी थे। कहीं भी आप बात कर लो, चाहे बात आगरा की हो, चाहे सफाई की हो, इटावा की हो, कई प्रदेशों की हो, जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं उनको देखने के लिए श्रद्धांजलि, उससे ये साफ हो जाता है कि नेताजी का तो बहुत बड़ा है। जी तस्ला प्रकार से आज उनके अंतिम दर्शन के लिए भी भारी जन सैलाब उमड़ा है। कहीं ना कहीं इससे ये प्रूफ होता है कि उन्होंने अपने राजनीति के दौर में सिर्फ लोगों को कुछ ना कुछ दिया है। यही वजह है कि जो लोग उनको कभी देखे नहीं है वो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे। शोभित, देखिए किस प्रकार से ये हुजूम लगातार उमड़ रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है पूरे ग्राउंड की जहाँ से भीड़ लगातार अंदर पंडाल में प्रवेश न कर रही हो। हर तरफ से लोगों का आना लगातार जारी है। ये इसमें वो लोग भी है जिनकी उम्र काफी कम है, तो शायद कभी नेताजी से मिले भी नहीं होंगे, लेकिन वो भी देखना चाहते हैं उस
व्यक्तित्व को सुनना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर नेताजी कैसे थे, उनके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शोभित मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी। मेरठ विश्वविद्यालय का जब नामकरण करते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर जिंदा रहते ही अच्छे नेताओं को सम्मान मिले तो देश का और लाभ हो सकता है। चौधरी साहब के जिंदा रहते इस देश के लोगों ने सम्मान किया होता तो आज देश में लोगों की तकदीर बदल जाती। तो कहीं ना कहीं नेताजी इज्जत करते थे सभी नेता की, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो। शोभित, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब लोकसभा में 2019 के चुनाव के पहले जब नेताजी ने बोला मोदी जी के लिए कि आप सबको लेकर चलते हैं, तो मोदी जी ने इस बात को दोहराया और बताया कि नेताजी ने किस प्रकार से उनको भी सम्मान किया था और उनको आज अगर वो पीएम है तो आशीर्वाद दिया नेताजी ने। तो नेताजी का ये नेता का स्वभाव था कि सबको लेकर चलते थे, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी भी। सबसे बड़ी बात ये रही, जब वो 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ समाजवादियों के लिए काम करना है। सत्ता हो, विपक्ष हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबके लोगों ने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल शोभित, और यही वजह रही है, यही विचारधारा रही है नेताजी मुलायम सिंह यादव की, जो वो कहते हैं कि नेता की अगर हम जीते इज्जत करेंगे तो वो देश को और प्रगति की ओर ले जाएगा, जिसे इज्जत मिलेगी वो काम करेगा। यही वजह रही है कि आज जो युवा है, जो राजनीति में अपने कदम भी रखना चाहते हैं, आज अंतिम दर्शन करना चाहते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के। देखिए सचिवा, इसमें एक बात और है, हम कल से लगातार कवर कर रहे हैं, जिससे भी लोग हमको मिल रहे हैं, सफाई के हो, इटावा के हो, मंत्री के हो, कन्नौज के हो, वो एक बात जरूर बता रहे हैं, जिनके साथ रहे हैं कि नेताजी सबको बाई नेम जानते थे और नाम से ही पुकारते थे। जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इतना बड़ा आपका कद हो जाता है तो कई लोग को आप भूल जाते हैं, ऐसा अमूमन देखा गया है। लेकिन नेताजी नाम से बुलाते थे और उसके बाद बगल में बैठाते थे। सबका यही कहना है कि बाकायदा नाम से बुलाने के बाद वो कहते हैं सुरक्षाकर्मियों से कि आप लोग चले जाइए, मेरी सुरक्षा यही लोग करेंगे, ये सैफई है जिसने मुझे जना है और सैफई ही मेरी सुरक्षा करेगी। तो ये सब था नेताजी का। इस विचारधारा के वो लोग थे और जिस प्रकार से भीड़ है, जरा पैन करिए और दिखाइए इस प्रकार से ये तो पंडाल है, बहुत बड़ा परिसर है और ये लगभग पूरा भर रहा है और भर चुका है। हर जगह आपको लोग दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो बंदियां हो, पीछे का रास्ता हो, जिस तरफ आप कैमरा घुमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शोभित, जब आपने ये हुजूम दिखाया तो मैं फिर से वही एक बात कहना चाहूंगी, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। भले से आज मुलायम सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जलवा कायम है। उनके अंतिम दर्शन में भी नेताजी का जलवा कायम है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और जब से आपके शरीर यहाँ पर पहुंचा है और तब से ही लगातार एक ही नारे लग रहे हैं कि मुलायम तुम अमर रहो, मुलायम अमर है। तो जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। कहते हैं ना कि नाम मुलायम है, लेकिन जो फैसले थे वो कठोर लिए उन्होंने और हमेशा प्रदेश हित में लिए, देश हित में लिए। रक्षा मंत्री रहते हुए जो फैसले लिए वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, खासकर सैनिकों वाला, शहीदों वाला, जिसको लेकर आज भी शहीद काफी भावुक हुआ कि हम उनसे बात कर रहे थे। तो ऐसे कई फैसले लिए, इसलिए आज जो है इतनी भीड़ लग रही है। ऐसे ही कोई नेताजी नहीं बन जाता, उनको ये पार्टी मिली और वही चलती चली गई। किसी ने कभी उनको नाम से नहीं पुकारा, चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे सत्ता के लोग हो। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी उनको नेताजी ही बोलते थे, तो चाहे सीएम योगी हो, सबने संबोधन किया नेताजी के नाम से। तो नेताजी ऐसे ही नहीं बन जाते। 55 वर्ष का राजनीतिक करियर है, 5 दशक दिए उन्होंने, उससे अधिक का समय दिया। 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 7 बार एमपी बनते हैं, 8 बार एमएलए बनते हैं। बिल्कुल शोभित बिल्कुल। देखिए जब वो जयपुर में कृष्णा छात्रावास भवन का उद्घाटन करने गए थे तो उन्होंने बड़ी अहम बात कही थी जो महिलाओं के लिए थी। उन्होंने कहा था, हमने फैसला किया है कि जैसी शिक्षा अन्य छात्रों को मिल रही है उसी तरह गरीबों को भी